टीम इंडिया का इंडिया पहुंचने पर जिस गर्मजोशी से स्वागत किया वो बड़े काबिल तारीफ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप भी यदि टीम इंडिया के परफॉर्मेंस से खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए टीम इंडिया की, जब टीम इंडिया ने भारत की धरती पर कदम रखा तो उनका जो स्वागत हुआ है वो देखने लायक था, क्योंकि टीम इंडिया ने 29 जून को वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा था। जिस तरीके से उनका स्वागत किया वो बड़े काबिल तारीफ है, क्योंकि सबसे पहले टीम दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मिली। इसके बाद टीम इंडिया मुंबई के लिए रवाना हुई, लेकिन मुंबई की धरती पर या कहीं कि मुंबई में जैसे ही टीम ने कदम रखा वैसे ही उनका जो वेलकम किया गया वो वेलकम देखने लायक था। सबसे पहले टीम इंडिया को होटल ले जाया गया। वहाँ से टीम इंडिया अपनी विक्ट्री परेड के लिए निकली। विक्ट्री परेड कहा जा रहा है कि जो वानखेड़े स्टेडियम के लिए था, लेकिन बीच में जो दोनों तरफ क्रिकेट प्रेमी थे उनकी संख्या देखने लायक थी। हजारों लाखों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी करीब दोपहर 2 बजे से खड़े थे। और वहीं वानखेड़े स्टेडियम की बात की जाए तो वानखेड़े स्टेडियम में अंदर पहुंचने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जितने दर्शक अंदर थे उससे ज़्यादा दर्शक बाहर खड़े थे, क्योंकि जैसे स्टेडियम फुल हुआ वैसे ही वहाँ के गेट बंद कर दिए गए। इस प्रकार उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन जो मरीन ड्राइव का सीन था वो देखने लायक था। मरीन ड्राइव के दोनों तरफ हजारों लाखों क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की एक झलक पाने के लिए बहुत देर से खड़े हुए थे। जैसे ही टीम इंडिया वहाँ पर पहुँची तो एक अलग ही प्रकार का उत्साह नज़र आ रहा था। एक दर्शक की बात की जाए तो वह तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और वहाँ से वो देख रहा था, जिस पर क्रिकेट प्रेमी या कहें कि क्रिकेटर भी बहुत हंसे हुए थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देखा कि इंडिया में इस तरीके की जो दीवानगी है। बात की जाए जितने भी वहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी थे उनकी जो संख्या थी वो बड़ी देखने लायक थी। वहीं टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया जिस बस पे सवार थी उस बस का मंजर देखने लायक था। जिस तरीके से टीम इंडिया के सभी प्लेयर बड़ी मस्ती में दिख रहे थे और उनमें उत्साह अभी भी उसी तरीके का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया बिल्कुल अभी अभी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई है। जिस तरीके से सभी प्लेयरों में, और ख़ास करके बात की जाए विराट कोहली तो एक समय रोहित शर्मा जो कि पीछे खड़े हुए थे उनको लेकर आए और उनसे गले मिले। वहीं राहुल द्रविड़ तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि राहुल द्रविड़ वही हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जाता है कि वो अपने इमोशनल को छिपा के रखते हैं, वे ज़्यादा खुशी भी नहीं मनाते हैं। लेकिन कल जो मंजर था वो देखने लायक था। विराट की बात की जाए तो विराट, रोहित और राहुल द्रविड़ तीनों के जो इमोशनल थे या तीनों की जो खुशी थी वो पहली बार ऐसी थी जो देखने लायक थी। इसके बाद टीम का जो 3 किलोमीटर का एक सफ़र था वानखेड़े स्टेडियम पहुँचने में, उसमें 2 से 3 घंटे लग गए। इसके बाद टीम इंडिया जब वानखेड़े स्टेडियम पहुंची तो वहां पर जो मंजर था वो बड़ा काबिल तारीफ देखने लायक था, क्योंकि चारों तरफ दर्शकों की संख्या थी। और जैसे ही टीम इंडिया ने वहां पर एंट्री मारी तो एक तरीके से चारों ओर शोरगुल स्टार्ट हो गया। इसके बाद जो BCCI का प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले रोहित शर्मा से बात की गई, इसके बाद द्रविड़ को बुलाया गया और फिर विराट कोहली से बात की गई। और लास्ट की बात की जाए तो लास्ट में 125 करोड़ का जो चेक था वो दिया गया। इसी में जब विराट कोहली से पूछा गया तो विराट कोहली भी बड़े इमोशनल हो गए। इसके पहले यदि बात की जाए तो रोहित शर्मा से पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा था कि ये बड़ा इमोशनल पक्ष था, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि हम यह मैच जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस किया, खास करके हमारी जो पूरी टीम है उसने जो परफॉर्मेंस किया वो बड़ा काबिल तारीफ था। इसके बाद जब विराट कोहली से पूछा गया तो वे बड़े इमोशनल हो गए और इमोशनल होते होते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टीम इंडिया की बात की जाए तो मैं इंटरनेट तोड़ने के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक साथ खेलते हुए 15 वर्षों में यह पहली बार है कि मैंने रोहित को मैदान पर इतना इमोशनल होते देखा। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मैं रो रहा था और वह भी रो रहा था। उस दिन मेरे लिए बहुत कुछ खास स्पेशल मेमोरी होगी, क्योंकि इतने वर्षों के बाद जो कुछ भी कहा और किया गया, हमारा एकमात्र लक्ष्य यही रहा
एकमात्र लक्ष्य की बात की जाए तो वह था इंडियन क्रिकेट और इंडियन फ्लैग, और इसी पर हमें गर्व भी है। जैसे सचिन पाजी के बारे में कुछ कहा और अब इस पद पर मैं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, रोहित ने भी इतने लंबे समय तक खेला है। जब मैं कैप्टन था और वह टीम के एक वरिष्ठ प्लेयर थे, तब हमने अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस किया था, और जब वह कप्तान है और मैं टीम का सीनियर खिलाड़ी हूँ तो एकमात्र लक्ष्य था भारत को विश्व कप जिताना। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमने उस बोझ को कुछ हद तक उठा लिया है। वाकई में एक तरीके से विराट ने यह बात सही भी कही है, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा जिस तरीके से इमोशनल हुए थे वो बड़े देखने लायक बात थी, क्योंकि इसके पहले रोहित शर्मा को कभी इतना इमोशनली नहीं देखा गया। तो एक तरीके से टीम इंडिया का यह जो परफॉर्मेंस था वो बड़े काबिल तारीफ था। इसके बाद बात की जाए विराट कोहली, तो विराट कोहली अपनी फैमिली से मिलने के लिए लंदन रवाना हो गए। वहीं रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा के लिए एक इमोशनल पक्ष और था, क्योंकि उनके जो मम्मी पापा थे वह वहीं बात की जाए स्टेडियम में ही बैठे थे। तब वे उनसे मिलने गए तो उनकी मम्मी ने कहा कि मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, लेकिन जब मैंने जैसे ही सुना कि रोहित वहाँ पर आ रहा तो मैंने वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करा और मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर इसे मिलने के लिए आ गए हूँ। वाकई में यह एक बड़ा इमोशनल पक्ष था। इस प्रकार से टीम इंडिया ने जो यह वर्ल्ड कप जीता, उससे यह वर्ल्ड कप एकमात्र या कल की विक्ट्री परेड देखकर कहा जा सकता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वह इस पूरे जो प्रोग्राम था इसको याद रखेगी और कहीं ना कहीं मोटिव होगी। एक तरीके से उनको मोटिव मिलेगा और एक तरीके से यह रहेगा कि किसी भी तरह का या जब भी इस तरह का कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसमें बिना किसी प्रेशर के साथ एक बड़ा या एक अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो है वो है, जैसे टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, इसके बाद सीनियर प्लेयर जो है वो तो आराम करेंगे, लेकिन जूनियर प्लेयर्स अपने काम पर वापस लग जाएंगे। इस समय जूनियर्स टीम की बात की जाए तो है वो टीम इंडिया की, लेकिन जूनियर्स टीम जो है वो है इस समय जिम्बाब्वे टूर पर, और जिम्बाब्वे के साथ उनके 5 T20 मैच हैं। यदि बात की जाए इन T20 मैचों की तो इसका जो शेड्यूल रहेगा वो फर्स्ट जो T20 होगा वो होगा 6 जुलाई को, इसका टाइमिंग जो है वो 4:30 है। यदि सेकंड T20 की बात करें तो यह 7 जुलाई को खेला जाएगा। थर्ड T20 की बात करें तो यह रहेगा 10 जुलाई को, और फोर्थ T20 13 जुलाई को, और लास्ट और फिफ्थ जो T20 होगा वो होगा 14 जुलाई को। ये सभी मैच 4:30 को खेले जाएंगे। बात की जाए इनके लाइव टेलीकास्ट की तो इनके जो लाइव टेलीकास्ट हैं वो स्टार स्पोर्ट्स पर नहीं आएंगे। इस बार जो लाइव टेलीकास्ट आएगा वो आएगा सोनी नेटवर्क के जो 10 स्पोर्ट्स के चैनल हैं उन पर आएगा। यदि आप मोबाइल पे इसे देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सोनी लिव जो ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। बात की जाए इस सीरीज़ की तो इस सीरीज़ में टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल हैं, और वह एक तरीके से अपनी पूरी एक जूनियर टीम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सीनियर टीम की बात करें तो सीनियर टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस समय इंडिया में रेस्ट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं बात की जाए ये जो जूनियर प्लेयरों की बात की जाए तो जूनियर प्लेयर भी टीम इंडिया के कहीं से कहीं कम नहीं हैं, क्योंकि ये सभी प्लेयर IPL के स्टार प्लेयर हैं और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे में जाकर भी धूम मचा सकते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम जिस तरीके से बड़ा अचंभा करने के लिए जानी जाती है वो काबिल तारीफ है।